पूजन करने में गाय पूछ रहे भैया कछुआ आनंद आयो करना आयो फिर तो अच्छी बात। और पूजन करने में अगर आनंद आए आयो तो बताए देवा भैया दोबारा फिर पूजन शुरू कराए दो फुल आनंद आयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 50 रुपए किसी माता बहन ने दिए होंगे गुप्त दान में, उनके लिए जोरदार तालियां और भगवान से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सदैव इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अच्छा एक बात बताओ माताओं है तो सच्ची सच्ची बोलना, तुम्हारा मन ही नहीं करता दान करने को या तुम तड़फा तड़फा के दान करते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक महाराज का धन निकला जा रहा हिसाब जोड़ जोड़ के और माताएं बस्ती में महाराज रोज जोड़े जाए साहब चढ़ने देर पे जो चढ़ रहा हमें क्या पता जितना कर जाओ तो जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बड़ा भार हो जाता है बेटा। एक दिन का देखो एक बात सुनो, अगर अपने यहाँ आप एक जागरण कराओ एक दिन का तो कितने पैसे का मान रहे हो? मरे से मरा 30-40 हजार मरे से मरा है। और अगर थोड़ा ठीक सा करा दिया तो 1-1.25 लाख रुपए को बाद में ठीक। अब यहाँ पर डे आप क्या मान रहे हो कितना खर्चा होगा कि हम एक जगह तो एक दिन में लगा दे 1.25 लाख और भागवत जी में ना अगर वहां में हम दाम 10,000 का भी, अरे तुम सब मिल के 100 200 भी करोगे ना रोज तो भी काम चलता रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। पर थोड़ा दान करते रहा करो ठीक है, इससे तुम्हारा धर्म भी बढ़ता है, तुम्हारे पाप भी कटते हैं, ये भी ध्यान रखें। और पहले बोल रहे थे फिर बोल रहे हैं और किसी भी शास्त्र में पढ़ लेना। भागवत जी का अर्थ है ये कथाएं नहीं, घरों में तो कथाएं होती हैं, पंडित जी को बुला लिया और 4 मंत्र बुलवाए 200 रुपये पकड़ाए या 100 रुपये, ये कथाएं हैं, हमन नहीं है। हमन का अर्थ तो बहुत बड़ा है। और यज्ञ में अगर पहुंच गए तो यज्ञ हिला के रख देता है। 1 करोड़ हमन, 1 करोड़ हमन और 1 लाख यज्ञ जितना कराने का फल मिलता है उतना 7 दिन श्रीमद् भागवत जी में सहयोग करने का फल मिलता है। ये सहयोग करने का फल मिलता है, ये ध्यान रखना। घरों में तो तुमने पंडित जी को बुला लिया और पंडित जी से कह दी पंडित जी कल कथा है तनिक आ जाना। पंडित जी का पता चला 200 रुपये जेब में पड़े हैं, 140 रुपये का 160 रुपये का सामान ले लिए और वहां जाके जजमान के यहाँ कथा बोल दी। कथा बोलने के बाद पंडित जी को देख रहे हैं और वो मसल के 40 रुपये और निकाल के ला रहे। पंडित जी ले 200 रुपये और लौट अपने घर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसी आग जलवाने का फायदा ही क्या? वो तो घर में एक अंगारी तैयार करो गाय के गोबर की और थाली में अंगारी फोड़ लो और दे धुआं दो उसमें सामग्री खूब धुएं ठाओ। किसी को 40 रुपये देने की भी जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर ऐसे धुएं उठाने से भगवान मिलते तो जो गांव में माताएं खाना बना रही है ना भगवान उनके बराबर में बैठे होते। बहुत धुआं उठा रही क्या बात है। सभी अपनी अपनी बूढ़ी बिटोड़ों में धुएं ठाए रखते, वह भगवान आएंगे भगवान आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ का अर्थ है हमन का अर्थ है। हमन का मतलब है जब हमन करो
तो संपूर्ण परिवार में बैठ के करो, तसल्ली से ब्राह्मण की दक्षिणा तय करो, उन्हें दक्षिणा दो। और एक हवन का अर्थ है, हवन की दक्षिणा कम से कम बता रहे हैं तुम्हारे गांव के हिसाब से 5100 रुपये होती है पंडित की दक्षिणा। और आप क्या करते हो, 501 ले लो पंडित जी, लो मर जाओ। तो फिर तुम्हें ऐसे फल मिलता है, फल भी तो ऐसे मिलता है। मत दो, कौन मांग रहा, तुम 51 रुपए दो और सोचते ये हो भगवान कल्याण करें 20,000 का। ये तो सीधी सी बात है, जो बोएगा वही पाएगा। और तेरा किया तेरे आगे आएगा। घर में बैठ के हवन के बजाय आगे जलाएगा, जलाता है। कर हवन यज्ञ जो भी करना, ये हवन नहीं होते कि बुला लिया और पंडित जी का भी दिल दुखा दिया, पता चला पंडित जी जल्दी कर, हमारे बस की बैठना नहीं है। हवन कोई ऐसे हो रहा है कि 2 मिनट में हो रहा। हवन का मतलब है एक बार बैठने के बाद पंडित जी को तो लगेंगे कम से कम 2.5 घंटे, लेकिन यजमान को भी बैठ के 1.5 घंटा एक ही अवस्था में बैठना पड़ता है, तब हवन होता है। हवन का मतलब ये नहीं है कि धुआं ठाया चलो भैया बोलो वृंदावन हरि लाल की। बहुत मंत्र पूजा पाठ जब तक बोल करना पड़ता है और उस घर का भार स्वयं के ऊपर लेना पड़ता है, तब जाके भजन के द्वारा वो अपने घर बैठ के काटता है। कभी देख लेना ब्राह्मण के घर जाके, ब्राह्मण के यहाँ खुशियाँ नहीं मिलेंगी, पैसा मिलेगा लेकिन एक उदासीनता साथ रहती है। कारण कि वो दूसरों के दुख अपने घर लेके आता है और तब उन्हें काटता है। अगर भजन करेगा तो कटेंगे, नहीं करेगा धीरे धीरे तो आने ही आनी। क्योंकि गृहस्थियों के पैसे का हाल पता कैसा है, तुम्हें अभी पता भी नहीं होगा। हम बता, तुम सबके दांत कितने लंबे लंबे, ज्यादा से ज्यादा आधा इंच के होंगे, ज्यादा से ज्यादा बता। और आधा इंच में तुम 1 इंच के समझ लो। जब इनके आधा इंच के दांत से आप पता नहीं क्या क्या फाड़ देते हो ना। कई बार गन्ने पन्ने चाहे बांस छिड़वा लो, मुंह से छीन देंगे, होता है ना, डोरी काट दोगे, जो भी मतलब है चीज काट देते हो। ये आधा इंच के दांत हैं। और गृहस्थ के पैसे के दांत अब सुन लो कितने हैं। गृहस्थ का पैसा ऐसा जिसके 9 अंगल दांत, भजन करे तो हजम हो, नहीं तो फाड़ दे ऑपरेशन कराना है, क्या है ये है, फिर वो आती बढ़ती है। जो गृहस्थियों का पैसा इतना साधारण नहीं है कि लो और हजम कर लोगे। इसके लिए तो बहुत जब तक भजन करने पड़ते हैं तब कहीं जाके ये हजम होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक माता है जो 100 रुपये देगी तो पता क्या करेगी, मेरे लड़के का कल बुखार हो गया होगा, हे भगवान वो बुखार नहीं होना चाहिए, 100 रुपये दे दी, पहले बात सुन लियो, मेरे घर में सुख शांति होनी चाहिए। और वो जो मेरी बहू है ना, वो कभी कभी दर्द बतावे, हे भगवान वो दर्द भी चला जाना चाहिए, 100 रुपये दे रही हूँ ऐसी समझ लो फ्री में। फिर याद आओगे थोड़ी देर बाद, हे भगवान मेरे तो खुद के घुटनों में दर्द है, और 100 रुपये चढ़ाऊंगी तो तुम ठीक ना करोगे, मेरा थोड़ा पेट में भी दर्द है। और जब 100 का नोट रखती है, लो महाराज 100 रुपये। अब जितने उसने दर मर्ज गिनाए हैं, रात भर जब महाराज जी की जेब में 100 रुपये तो वही भगे फिर रहे। अब अगर 100 है तो महाराज जी गया, कारण कि वो तो भजन करने से कटेगा, सोने से तो कटेगा नहीं। महाराज जी को लोग की तरह पूरी रात ही बैठा रहे, करो क्या करो भाई, ये तो लीड काटना तो है ही, और फिर वो ये करता रहे पूरी रात, क्या करे बताओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे लड़के के लिए जोरदार तालियां बजाओ कि अपनी माता के लिए बिल्कुल इतनी अच्छी बात कोई बोल नहीं सकता कि अपनी माँ के लिए भी जाना है। अरे वाह क्या बात। अरे नहीं वो लड़का सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा। बिल्कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा हमारे वाले दिन सुन, नहीं एक बात सुन, अब जल वाले दिन हमन में हमारे साथ बैठ जाना। बिल्कुल बहुत नहीं सही बोल रहा, उसके मालिक की बात। एक बात है, जैसे कई बार बोलते हैं, ये कई बार जो भी करता है लड़का, ये अपने मन को मार के करता है, ये खुद स्वयं इस काम को नहीं करता, और जब कर लेता है तो फिर इसकी हालत तुम देख रहे। बिल्कुल चलो तुम चिंता ना करो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। नहीं सही बात। अब आरती का समय हो गया, नहीं लड़का वो सही होगा, क्योंकि अंदर से तो वो भक्त है। तीसरी सरकार अच्छा कोई भोग लाया है, जो भोग लाई हो वो माताएं अपना भोग लगा सकती, उनका भोग उनके लिए उठाओ, जो प्रसाद है भोग में आया है, भोग लगाओ। या आरती के बाद लगा लेना, है ना, थोड़ी छीड़ हो जाएगी, फिर आराम से। ये 100 रुपये गुप्त दान में आए हैं, और जिन्होंने ये दान दिया उनके लिए जोरदार तालियां, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सदैव इनके धन धान्य के भंडारे भरे हैं, हे नाथ इनके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।